नहीं, लेकिन एक सवाल है कि किसी वक्त नहीं होते हैं तो क्यों होते नहीं होते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। एमएस बिट्टा साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। एमएस बिट्टा साहब, सवाल एक बहुत सीधा सा है। जिस तरीके से मोडस ऑपरेंडी है कि धर्म पूछा, नाम पूछा, मार दिया, तो क्या ये कश्मीर में पुराना दौर कश्मीरी पंडितों का जैसे पलायन हुआ वो दौर वापस लाना चाहते हैं? देखो जी, एक बात हम आपको स्पष्ट बता दें, हम भुक्तभोगी हैं और कितने वर्षों से बचे हुए शरीर की इस राष्ट्र की सेवा में हम तैयार रहते हैं। हम ना कोई राजनीतिक बात करेंगे और जो राजनीतिक बात गलत करेगा उसका जवाब भी ठोक के देंगे। इस वक्त लाठियों के ऊपर राजनीति करने का नहीं है, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बल्ले बल्ले करने का नहीं है। इस वक्त वो वक्त है, वो भारत आज का भारत, जहां रोज कई वर्ष पहले हमारे जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, हमारे जवानों की बॉडी हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में हिंदुस्तान के हर गांव में पहुंचती थी। दिवाली के दिनों में दिल्ली के अंदर जगह जगह ब्लास्ट होते थे और बच्चों के खिलौने की बजाय माँ बाप उनकी बॉडी उनके घर आती थी। बॉम्बे के अंदर 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, हमने वो हालातों को देखा है और आज के भारत को भी देखा है। आज टूरिस्ट तभी गया कि हालात वहां नॉर्मल थे, पर पाकिस्तान ने उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में गए थे, उस वक्त भी उन्होंने चंबा के अंदर 16 हमारे लोगों को शहीद कर दिया था। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके पाकिस्तान में गए थे, नई सरकार बनी है, आप भी तरक्की करो, हिंदुस्तान की तरक्की करे। हिंदुस्तान हमेशा मानवता का प्रतीक रहा है। तो क्या किया था पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने फिर वही हरकत दीनानगर पठानकोट की घटना की थी और उसके बाद एक गोली का जवाब 100 गोली का दिया जा रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब गए, आज नहीं, लेकिन बिट्टा साहब, मेरा पहला सवाल, मैं फिर सवाल पर आता हूं। जो कश्मीरी पंडितों के दौर में हुआ था, क्या वो दौर लाने की कोशिश हो रही है? क्या फिर डिरेल करने की कोशिश हो रही है? क्या फिर बदनाम करने की कोशिश हो रही है? क्या कोई टूरिस्ट ना आए यहाँ पे? और कश्मीर मुद्दे को इन दिनों में उपराष्ट्रपति और सऊदी अरब गए, हाईलाइट पूरी दुनिया में किया जाए। मेरी एक बात समझ लो, मेरे से पूछो मैं कौन हूं, पहले पूछिए मैं कौन हूं। मैं भारतीय हूं, सरदार बाद में हूं। जहां हिंदू मुसलमान की जो चर्चा करते हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं भारतीय हूं। और हिंदू बोले तू फिरका प्रस्त, हिंदू की पेंट उतारी जाए उसके बारे में तू हिंदू, आरएसएस, तू बीजेपी, तू नफरत फैलाने वाला। ना मेरा कोई शाही इमाम सामने आए, ना मेरा सिख समाज से कोई सिख धर्म का लीडर आगे आए और कनाडा के ऊपर वहां हनुमान मंदिरों पे हमले, तिरंगे झंडे को पैरों में, बात करनी, बात मुद्दे पे आए, उन्हें कोई ना। क्यों? बंगाल के अंदर हमला, बांग्लादेश के अंदर हमला, अमेरिका पे अक्षरधाम पे हमला, कनाडा के अंदर अक्षरधाम पे नहीं हनुमान मंदिर पे हमला, और बोले कोई ना। ये लड़ाई राष्ट्र की है, ये लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। ये हर कौम, हर मजहब के व्यक्ति को अपनी हमदर्दी बताने के लिए, ये नहीं कि प्रदर्शन। ठीक है, मैं जरा तस्वीर दिखा देता हूँ, बिट्टा साहब, मैं आता हूं आपके पास। आप ये देखिए किस तरीके से लोग हाथों में बैनर लेकर और काले झंडे लेकर उतरे हैं विरोध में, और विरोध की ये जिनोसाइड जो हुआ है, जो आतंकी हमला हुआ है, ये आतंकी हमला बंद होना चाहिए और पुरजोर जवाब दिया जाना चाहिए। ये लोगों का विरोध प्रदर्शन है, ये तस्वीर है। तो बिट्टा साहब, लाल चौक की तस्वीर बदली है और ये बदलाव है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि किसने मारा, लाओ। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर टांग दो। मेरी बात सुनिए जी, ये लोग सड़कों पे आएंगे, कुछ पॉलिटिकल का दूसरे आएंगे, सवाल समाज के लीडर सामने आए। आपके साथ पंडित जी बैठे, जिन्होंने जेला है आतंकवाद, जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी गोलियां खाई हैं, जो निकल के वहां से आए, पूछिए उनको हालात कहां से है। मैं फिर कहूं सबको, राजनीति ना कोई करे, लड़ाई है, गोली का जवाब गोली। पाकिस्तान को ठोक के जवाब देना होगा और इसको जवाब दिया जाएगा। पर हमारे राजनीतिक लोग, जिम्मेदार लोग, जो इस वक्त हिंदू मुसलमान उसकी बात करते हैं ना, उनको बंद करनी पड़ेगी। ये मुसलमान हिंदू सिख की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई राष्ट्र की लड़ाई है। जो इस लड़ाई को मुसलमान की तरफ लेके जा रहे हैं, नहीं, हिंदू पूछा, गोली मारी,
क्या ये कहना भी गुनाह है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये भी कहना गुनाह है कि हिंदू पूछा गोली मारी? क्या चुपके बैठे रहे? क्या भेड़े बकरियां हिंदू? पूछना चाहता हूँ। बोलिए जगदीश जी। हिंदू नहीं ठीक है जगदीश जी, बताइए बिट्टा साहब की बात का क्या जवाब है? अरे भाई, उन बिट्टा साहब का जिन्होंने गोली खाई, उनकी इस बात का जवाब है आपके पास? पाकिस्तान की ओर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चलो पाकिस्तान की ओर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चलो पाकिस्तान की ओर। मीटिंग से काम नहीं चलेगा। अरे नहीं आप घर में बैठिए। अरे मेरी बात नहीं जगदीश जी, आप घर में बैठिए, आपको नहीं पाकिस्तान जाना है भाई, आप घर में बैठिए, आप घर में बैठिए, आपका काम नहीं है जाना। मैं आपसे बिट्टा साहब ने जो कहा उसका जवाब मांगता हूं। पाकिस्तान की ओर बिट्टा ने जब यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, लाखों की भीड़ लेके पाकिस्तान के बॉर्डरों को घेर लिया था। मैं चलता हूँ सबसे पहले, चलो मौत का सुरक्षा को छोड़ के मैं चलता हूँ। ऐसे नहीं होता। सवाल प्रथम राष्ट्र का है, सवाल राष्ट्र अपनी राजनीति को चमकाने का नहीं है। सवाल इस वक्त बहनों के सुहाग उजड़े हैं, सवाल इस वक्त बच्चे यतीम हुए, सवाल अरे मेरी बात सुनिए बिट्टा साहब 30 सेकंड दीजिए, तमाश भी नहीं काटा मत बनाइए। 30 सेकंड दीजिए और लड़ो। बिट्टा साहब, गुजारिश है तमाश भी नहीं काटा मत बनाइएगा। बिट्टा साहब, गुजारिश है आपसे, याद रखिएगा, चैनल को तमाश भी नहीं काटा मत बनाइएगा। बिट्टा साहब गुजारिश है, कराइएगा। अरे कमाना गुजारिश, हिंदू मुसलमान गुजारिश है 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा। पूछा अब जगदीश शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी, आपकी पार्टी ने सबसे पहले सियासत शुरू की, तो बिट्टा साहब की बात का जवाब दीजिए और टू द पॉइंट जवाब दीजिए। किसको बदला लेना है, नहीं लेना है, किसने मारा, वो सेना देख लेगी, पुलिस देख लेगी, आपका काम नहीं देखना। तो सर प्लीज बिट्टा साहब की बात का जवाब दीजिए। राकेश पांडे जी, मैं बिट्टे साहब की बात का समर्थन करता हूं। वही तो कह रहे हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। चलो दो जवाब, हम तो आपके साथ हैं। मेरा नेता राहुल गांधी फोन करके पूछ रहा है गृह मंत्री से, क्या एक्शन लोगे? चलो लीजिए एक्शन तो लो। अरे भाई, काम नहीं चलेगा, देख लेंगे, कर लेंगे, कर देंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप साथ में हैं कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप साथ में नहीं हैं। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा जवाब दीजिए, और या तो बोल दीजिए कि गलती हो गई, और या तो बोल दीजिए कि गलती हो गई। गलती से कुछ नेताओं ने इस तरीके की बातें लिखी, नहीं लिखना चाहिए था, तो या तो बोल दीजिए। बात का फेलियर है, फिर आप उठाते रहिए सवाल, सरकार पर कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने मरवाए कहा थी। अरे भाई, सरकार का फेलियर है तो आप सवाल उठाइए ना, किसने मना किया है? सरकार का फेलियर, सवाल पूछेंगे। जगदीश जी नहीं, प्लीज सरकार, या तो तय करिए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है। राकेश पांडे नहीं, या तो तय करिए सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, फिर पॉलिटिक्स मत खेलिए। सुनना चाहते आप टू द पॉइंट एजेंडा लेकर आइए कि कहाँ फेलियर हुआ। सुनना चाहते हो? तो या तो इस तरीके से आइए, और या तो फिर हिंदू मुस्लिम खेलना है तो उस तरीके से आइए। पहले तय कर लीजिए कि क्या करना है। हिंदू मर रहा है 12 साल में राकेश पांडे। अरे मेरे प्रभु, हिंदू मर रहा है, चलिए बदला लेने पाकिस्तान। जगदीश शर्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो तय करिए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, यहाँ सिक्योरिटी लैप्स हो गया, टू द पॉइंट आइए, पॉइंट बना के 5 पॉइंट बना कर आइए, उस पर मैं बातचीत करूंगा, बीजेपी से जवाब लूंगा। बिरयानी खाना, और या तो हिंदू मुस्लिम करके आइए, बिरयानी, दोनों एजेंडा नहीं चल सकता है। पाकिस्तान से बदला लो। चलो बुलिस्तान लेने चलते हैं, बुलिस्तान लेने चलते हैं। चुनाव में तुम्हें याद आता है, बाद में ठीक है। सुशील पंडित, सुशील पंडित, हम हिंदू मुस्लिम भी करेंगे। नहीं, रुक जाइए, अभी रुक जाइए। ये ना हो कि जिस दिन बदला हो जाए उस दिन आप कह दें आपकी पार्टी के नेता की सबूत कहाँ है। मुसलमान कर रहा है, ये मत करिएगा। तो रुक जाइए, रुकिए सुशील पंडित जी, सुशील नहीं, रुकिए क्या? अरे भाई सुनिए ना, आपकी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स आपको मुबारक हो, क्यों आने दिए? आपके हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जगदीश जी आपको मुबारक हो। राकेश पांडे, लेकिन सुशील पंडित जी प्लीज, अरे भाई सुशील पंडित जी, या तो ये तय हो जाए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, और या तो कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर बातचीत करनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 तस्वीर आई, किसी ने कह दिया कि धर्म देखकर मारा गया, यहां पर भी लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि ये गलत है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, यहां पर भी लोग कह रहे हैं। तो या तो तय कर लीजिए कि इस पर बातचीत करनी है, और या तो तय कर लीजिए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, या तो तय करिए कि जो पुराना दौर है कश्मीर में, कौन उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, या तो ये तय कर लीजिए। राकेश जी, जनता पार्टी इस घटना से जो मैंने जाना है, जो समझा है, मैं उनको 2-3 सूत्रों में रखना चाहूंगा। साफ इस भयंकर त्रासदी ने हमें एक बात साफ बताई है कि कश्मीर में जिहाद की क्षमता, मारने की,
अपने हिसाब से समय चुनने की, स्थान चुनने की, निशाना लगाने की क्षमता अभी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जिहाद अपनी इस क्षमता को, अपनी इस कैपेसिटी को गाहे बगाहे याद कराता रहता है। ये एक तथ्य है, ये एक सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब तथ्य नंबर 2, कश्मीर में आप जिहाद से लड़ने का, उसको हराने का की क्या कसौटी तय करेंगे? कि पत्थरबाजी बंद हो गई, कि स्कूल, बाजार और कॉलेज लग रहे हैं, दफ्तर लग रहे हैं, टाइम पे खुल रहे हैं, टाइम पे बंद हो रहे हैं, कि पर्यटक आ रहे हैं, कि तीर्थ यात्राएं चल रही हैं? क्या ये कसौटी है सामान्य होने की? या ये कसौटी है कि जिहाद की कैपेसिटी को कैसे उसकी कमर तोड़ी जाए, उसका जबड़ा उखाड़ा जाए?